गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश वर्कबुक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमारा जो लेसन हमें पढ़ना है वो है सेकंड लेसन, ब्रेव हैंड्स। बहुत ही प्यारी कहानी है, इसको चलिए हम लोग पढ़ते हैं। A long time ago, in the city of Haarlem in Holland, there lived a kind-hearted boy named Hans. बहुत समय पहले हॉलैंड के एक शहर हार्लेम में एक बहुत ही दयालु हृदय बच्चा रहता था, लड़का रहता था, जिसका नाम हैंस था। ही वॉज ब्रेव टू, वो बहादुर भी था। One afternoon, when the boy was about 8 years old, he asked his parents if he might carry some cake to an old man who lived on the edge of the city. एक दोपहर, जब उस बच्चे की उम्र करीब 8 साल थी, उसने अपने पेरेंट्स से कहा कि वो इफ़ ही माइट कैरी सम केक टू एन ओल्ड मैन हु लिव्ड ऑन एज ऑफ द सिटी, वो यदि वो अपने एक बूढ़े दोस्त के लिए, एक ओल्ड मैन के लिए कुछ केक ले करके शहर के बाहर जाए। हिज पेरेंट्स एग्रीड, उसके पेरेंट्स तैयार हो गए। ही स्टार्टेड ऑन हिज जर्नी हैप्पीली, उसने अपनी यात्रा बहुत खुशी खुशी शुरू की। He walked along the deck and reached the old man house. उसने अपनी वो चलने लगा, किसके, नहर के किनारे किनारे वो चलने लगा और वो बूढ़े आदमी के घर पहुंच गया। He spent an hour with his old friend. उसने अपने दोस्त बूढ़े जो दोस्त था उसके साथ उसने 1 घंटा बिताया। Then bade him goodbye, और अपने दोस्त को गुड बाय बोला। एंड started towards his home, और अपने घर की तरफ चल पड़ा। It soon grew dark, जल्द ही अंधेरा हो रहा था। Hans was walking along the deck when he heard sound of water trickling. Hans जो था वो चल रहा था नहर के किनारे, तो जल्द उसको अचानक ही पानी के रिसाव की आवाज़ सुनाई दी। He looked carefully and saw that there was a small hole in the deck. उसने बहुत ध्यान से देखा और उसने देखा कि नहर में एक छोटा सा छेद हो गया है। A teeny stream of water was flowing through the hole, और एक बहुत छोटी सी धारा उसके अंदर से बह रही है। The boy understood the danger at once, और वो बच्चा समझ गया कि खतरा होने वाला है। If the water was allowed to trick through the little hole, then dam would break and result in a flood which would destroy the city. अगर इस छोटे छेद में से पानी रिसाव होता रहा तो क्या होगा, ये डैम जो है ये टूट जाएगा और पूरे शहर में बाढ़ आ जाएगी, जिससे पूरा शहर तहस नहस हो जाएगा। Quick as a flash, he reached for the hole. वो तुरंत उसको चौंका और उसने तुरंत ही वो होल के पास गया। He thrust his index finger into the hole and the flowing stopped. Hans decided to stay there till help came. उसने क्या किया, जल्द ही अपनी इंडेक्स फिंगर को उस होल के अंदर डाल दिया, जिससे कि पानी रुक गया, और उसने ये निश्चय लिया कि वो तब तक ऐसे रहेगा जब तक कि कोई मदद नहीं आ जाती। Soon it became very cold, जल्दी वहाँ बहुत ठंड हो गई। And Hans began to tremble, और Hans कांपने लगा। The cold grew more intense and numbness crept over his hand and arm. जो कोल्ड थी वो बढ़ती जा रही थी और उसके हाथ को सुन्न कर रहा था, हाथ और पूरी बाजुओं को सुन्न हो रही थी। Slowly his whole body was filled with pain. जल्द ही उसकी पूरी बॉडी दर्द से भर गई। A few hours later, कुछ घंटे बाद, a man noticed Hans. एक आदमी ने ध्यान दिया हैंस पे। He was shivering with cold and pain, जो कि ठंड और दर्द से कांप रहा था। But continued to hold his position, पर अपनी पोजीशन पे ही खड़ा था। To save the city from flooding, पूरे शहर को बाढ़ से बचाने के लिए। The man dressed to Hans and said, वो आदमी हैंस के पास गया और बोला,
डियर बॉय, प्यारे लड़के, व्हाट आर यू डूइंग देयर, तुम वहाँ क्या कर रहे हो? आई एम कीपिंग द वाटर फ्रॉम रनिंग आउट वॉज द सिंपल आंसर ऑफ द लिटिल बॉय। बस उसने साधारण तरीके से आंसर दिया कि मैं पानी को बहने से रोक रहा हूँ। टेल देम टू कम क्विकली एंड फिक्स द होल। उसने बोला सबको बोलो आए जल्दी और इस होल को क्या करें, फिक्स करें, ठीक करें। हैव डिड कम क्विकली, जल्दी ही मदद पहुंची। द विलेजर रश टू रेस्क्यू द बॉय, विलेजर्स जो गांव वाले थे उन्होंने उस बच्चे को बचाया। एंड रिपेयर द होल इन द डिक, और पूरे जो डिक का जो होल था उसको रिपेयर किया। एवरीवन प्रेज द ब्रेव लिटिल बॉय एंड थैंक फ्रॉम हिम टू सेविंग द सिटी। सारे ही उस बहादुर बच्चे की सराहना कर रहे थे और उसको धन्यवाद दे रहे थे कि तुमने शहर को बचा लिया। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके उसको करते हैं जो करेक्ट आंसर चूज करने वाला मल्टीपल चॉइस एक्सरसाइज को। हार्लेम इज़ अ पार्क इन हॉलैंड, सिटी इन हॉलैंड, विलेज इन हॉलैंड, सिटी इन हॉलैंड, टिक लगा लेंगे। हैंस फ्रेंड्स लिव ऑन द एज ऑफ द सिटी, टिक लगा लीजिए इस पे। अब देखो, हैंस वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रिवर बैंक, अलॉन्ग द डिक, नहर के किनारे किनारे। स्टैंडिंग इन द कोल्ड, हैंस बिगेन टू क्राई, बिगेन टू स्क्रीम, बिकम कोल्ड एंड नम, बिकम कोल्ड एंड नम। इस पे टिक लगा लीजिए। इसके क्वेश्चन आंसर को हम लोग बाद में करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।